अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक हैं, आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से फोकस कर रहे हैं। सो आज हम बेसिकली करेंगे चैप्टर नंबर 4 की स्टार्टिंग, विच इज़ अ न्यू चैप्टर फॉर यू, जो कि है फूड एंड डाइट के बारे में। सो आए आगे चलते हैं। अभी तक हमने बहुत डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया इन लेक्चर्स में। हमने बात की है प्लांट वर्ल्ड के बारे में, एनिमल वर्ल्ड के बारे में, एंड व्हाट डिफरेंट थिंग्स लिविंग बीइंग्स नीड टू सर्वाइव। लेकिन ये चैप्टर उन सबसे थोड़ा सा हट के है। इसमें हम क्या बात करें, इसमें हम बात करें फूड और डाइट के बारे में, कि आपकी खाना, आपकी ग़िज़ा जो है वो क्या है, उसकी क्या अहमियत है, उसके क्या डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, उसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए, वो सब आपको किन किन खानों से मिलेगा, उसके बारे में। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो ऑल ऑफ दिस। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम रोज़ इतनी चीज़ें खाते हैं अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, लेकिन अगर हमें पता चल जाए कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमें क्या प्रोवाइड करता है, तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा अपने खाने को सिलेक्ट करना, और हम अच्छी चीज़ें खाएंगे और बुरी चीज़ों को अवॉइड करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी बॉडी को अच्छा मेंटेन करने के लिए। शायद आपको उतना ज़्यादा एम्फेसिस नहीं दिया जाता आपकी सराउंडिंग्स में, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है अच्छा खाना। किस लिए? बीमारियों से बचने के लिए, एक्टिव रहने के लिए, फिजिकली अच्छा परफॉर्म करने के लिए, यहाँ तक कि मेंटली भी अच्छा परफॉर्म करने के लिए। अगर आप अच्छा खाते नहीं हो तो आप अच्छे से पढ़ नहीं सकते, आप कोई भी एक्टिविटी ठीक से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में वो चीज़ें प्रॉपर्ली हैं ही नहीं जिनकी आपको ज़रूरत है अपनी बॉडी को उसकी फुल पोटेंशियल पे इस्तेमाल करने के लिए, राइट? तो इस वजह से ये चैप्टर इस लिहाज से बहुत अहम है, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप बहुत फोकस से इसको सुने, अंडरस्टैंड करें, और जो आप उससे सीखें आप उसे अपनी ज़िंदगी में यूज़ भी करें, यूटिलाइज भी करें। ये नहीं है कि बस बात सुनी, एग्जाम दिया और भूल गए, बल्कि आप अंडरस्टैंड करो कि अच्छा ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है, इससे मुझे ये ज़्यादा मिलेगा, और फिर आपको पता हो कि ओ इस चीज़ में ज़्यादा प्रोटीन है, इस चीज़ में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, और आप उस तरह से अपनी लाइफ को अच्छे से प्लान कर सको इन ऑर्डर ऑफ व्हाट यू ईट। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग चैप्टर नंबर 4, फूड एंड डाइट। सबसे पहले हम कह रहे हैं, बात कर रहे हैं द राइट फूड की, कि सही ग़िज़ा क्या है आपके लिए, द राइट फूड क्या है। राइट फूड से यहाँ मुराद है वो खाना जो वाकई आपके लिए अच्छा है, जो आपको वो सब कुछ देता है जिसकी आपको ज़रूरत है। ये नहीं कि बस आपने खाना खाया, भूख लगी और दैट्स इट। नो, द फूड इज गिविंग यू व्हाट यू नीड, इट्स गिविंग यू द राइट न्यूट्रिएंट्स। तो अब हम राइट फूड की डिस्कशन करें कि खाने में क्या क्या शामिल होना चाहिए और उस हिसाब से आपको क्या खाना चाहिए ताकि आपको वो सारी चीज़ें, वो सारे न्यूट्रिशन जो हैं मिल सकें। सो द राइट फूड। फूड कंटेन्स एवरीथिंग दैट द बॉडी नीड्स व्हाइल सम फूड डज नॉट। तो खाने में बेसिकली वो सब कुछ होता है जिसकी एक बॉडी को ज़रूरत होती है। उसमें प्रोटीन्स आ जाते हैं, फैट्स आ जाते हैं, मिनरल्स आ जाते हैं, वो सब कुछ हमारी ग़िज़ाओं में शामिल होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर ग़िज़ा जो है इससे भरपूर हो। कभी कभी आप अनहेल्दी चीज़ें भी खाते हैं, जैसे अगर आप गोला खा रहे हो या फिर आपको इस तरह की फ्राइज़ खा रहे हो बहुत ऑयली, गलत ऑयल में बनी हुई, तो उससे आपको न्यूट्रिएंट्स कम और नुकसान ज़्यादा मिल रहा है, राइट? तो इस वजह से हम बात करें सिर्फ न्यूट्रिशियस फूड की, द राइट फूड की। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आपके खाने में, आपकी ग़िज़ा में सब कुछ शामिल हो सकता है, अलग अलग चीज़ों से आपको कंप्लीट एक न्यूट्रिशियस पैकेज मिल सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर खाने में वो हो। सम फूड डज नॉट, यू शुड ईट व्हाट्स गुड फॉर यू। इस वजह से आपको सिलेक्ट और चूज करना पड़ता है कि आप क्या खाओ, आप कौन सी ग़िज़ा लो। वो ग़िज़ा लो जिसमें वाकई वो चीज़ें हैं जिनकी आपको ज़रूरत है, बजाय इसके कि वो जो आपको कोई उस तरह से न्यूट्रिशियस वैल्यू नहीं प्रोवाइड करी, उस तरह से आपको सेहतमंद चीज़ें अता नहीं कर रही। योर बॉडी नीड्स, आगे चल के हम पढ़ेंगे कि बॉडी को बेसिकली किन किन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। फॉलो मी। सो ओवर हेयर वी हैव अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट आइटम्स जिनकी हमें ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को ग्रोथ के लिए, डिफरेंट पर्पसेस के लिए, एनर्जी के लिए, जिन जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है उनकी एक लिस्ट है यहाँ पर, तो उसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारी बॉडी की ज़रूरत होती है प्रोटीन की। प्रोटीन का आपने अक्सर नाम सुना होगा, कहते हैं दूध में प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, मीट में प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो प्रोटीन जो है बेसिकली वो हमारे मसल्स वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अंडों से भी हमें काफ़ी प्रोटीन मिलती है। अगर आपने देखा होगा जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो लोग ज़्यादा अपनी बॉडी के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, वो फिर प्रोटीन में बहुत ही रिच खाना खाते हैं, जो इस खाने में ज़्यादा प्रोटीन हो उसको प्रेफर करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी के लिए बहुत अहम होते हैं, बल्कि ज़्यादातर जो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट्स की मदद से ही मिलती है। सो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से जिन खानों में कार्ब ज़्यादा हों, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हों, उनको भी लोग प्रेफर करते हैं। अपने बच्चों को स्पेशली वो कार्बोहाइड्रेट्स वाला खाना देते हैं ताकि बच्चों में एनर्जी ज़्यादा हो। फिर आ जाते हैं मिनरल्स। मिनरल्स का आपने अक्सर सुना होगा, मिनरल वाटर भी लोग पीते हैं क्योंकि उसमें भी मिनरल्स होते हैं, राइट? मिनरल्स अलग अलग तरह के होते हैं, आयरन, कैल्शियम, देयर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स, और इनकी भी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वो खाना जिसमें मिनरल्स हों हमें वो प्रेफर करना चाहिए, बजाय इसके कि जो खाना मिनरल से खाली है वो हम खाएं। उसके बाद हम कह रहे हैं वाइटामिन्स। वाइटामिन तो आप हमेशा सुनते रहोगे, डॉक्टर्स कहते होंगे इसमें विटामिन डी की कमी है, विटामिन सी की कमी है, राइट? देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइटामिन्स।
वो अलग अलग तरीके से हमें बेनिफिट करते हैं, और इस वजह से हमें विटामिन को भी अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रॉपर विटामिन ले रहे हैं या नहीं ले रहे। जैसे कि विटामिन डी जो होता है, जो धूप से मिलता है, वो भी हमें कभी कभी उसकी कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को धूप से उतना प्रॉपर्ली एक्सपोज नहीं करते। सो इस तरह डिफरेंट विटामिन हैं जिनकी हमारी बॉडी को जरूरत है, और हमें एहतियात करनी चाहिए कि खाने के जरिए या डिफरेंट तरीकों से हम वो विटामिन अपनी बॉडी के अंदर जरूर लेकर जाएं। नेक्स्ट वी हैव ऑयल्स। ऑयल्स तकरीबन हम सभी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिर्फ कुकिंग ऑयल की बात नहीं हो रही, अलग अलग ऑयल्स की हमारी बॉडी को जरूरत होती है फॉर बेटर फंक्शनिंग, तो वो भी हमारी डाइट में शामिल होने चाहिए। एंड लास्टली फैट्स। सुन के अजीब लग रहा होगा कि फैट्स क्यों खाएं, फैट से तो हम मोटे हो जाएंगे। नो, बट फैट्स आर ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। जब फैट जरूरत से ज्यादा हो जाएं तब वो ओबेसिटी की तरफ या मोटापे की तरफ जाते हैं, लेकिन वैसे हमें हमेशा अपनी डाइट में फैट्स रखने चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी को फैट्स की जरूरत होती है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। सो दैट्स अ लिस्ट ऑफ थिंग्स। प्रोटीन्स आ गए, कार्बोहाइड्रेट्स आ गए, मिनरल्स आ गए, विटामिन्स आ गए, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। हम इन सबको बारी बारी प्रॉपरली लेंथ में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आपको कौन से खाने से क्या चीज बेहतर मिल सकती है। एंड फॉर दैट हम सबसे पहले किसकी बात करें? वी आर बिगिनिंग विद प्रोटीन्स। सो प्रोटीन्स क्या होते हैं? मसल्स एंड ऑर्गन्स आर लार्जली मेड ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन एक ऐसी चीज है जिससे आपके मसल्स और ऑर्गन ज्यादातर बने हुए हैं। जाहिर है अगर प्रोटीन से बने हुए हैं तो उनको और प्रोटीन मिलेगी तो वो और ज्यादा ग्रो करेंगे और ज्यादा सेहतमंद होंगे। प्रोटीन हेल्प्स देम ग्रो। वही बात आ गई, क्योंकि मसल्स जो आपके होते हैं सारे के सारे बॉडी के, और जो ऑर्गन्स अलग अलग है, हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, वो सब किससे बने हैं? ज्यादातर प्रोटीन से बने। तो प्रोटीन अगर आपको और मिलेगी तो वो उन ऑर्गन्स को ज्यादा सेहतमंद करेगी, उनको ग्रो करने में हेल्प करेगी। प्रोटीन इज मेड फ्रॉम अमीनो एसिड्स। प्रोटीन बनती किससे है? अमाइनो एसिड्स। या आप बड़े होके भी पढ़ोगे, इनके ऊपर बहुत डिटेल में, इनके ऊपर काफी ज्यादा केमिकल एनालिसिस हुआ है। सो राइट, अमाइनो एसिड्स जो हैं दे आर इंपॉर्टेंट वेज टू प्रोड्यूस प्रोटीन। तो ये जो है ये मिलकर अलग अलग किस्म की प्रोटीन्स बनाते हैं। हमारी बॉडी में कई किस्म की प्रोटीन्स है जो सारी बेसिकली अमाइनो एसिड्स से बनी हुई है। बॉडी मेक्स सम बट नॉट ऑल। अब ये मैंने शॉर्ट करके लिखा हुआ, नेवर राइट ट्राई टू राइट लाइक दिस। तो हम कह रहे हैं कि अमाइनो एसिड्स जो हैं वो बॉडी में कुछ बनते हैं, कुछ जो है वो बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते। तो ज्यादातर जो है हमारी बॉडी जो है उनको प्रोड्यूस कर लेती है, अमाइनो एसिड्स को खुद से प्रोटीन्स बना लेती है, ऑर्गन्स को खुद से प्रोवाइड कर देती है प्रोटीन्स। लेकिन फिर कुछ जो है वो हमें अपनी ग़िज़ा के साथ अपने अंदर लेकर जाने होते हैं, तो उनका फिर हम क्या करें? राइट, सो अदर्स आर ऑब्टेन्ड बाय फूड। तो बाकी जो है वो हमारी ग़िज़ा से हमें मिलने होते हैं, वो हमारे मसल्स को, हमारे ऑर्गन्स को उनकी ज़रूरत है, और हमने अपने खाने के थ्रू अपने ऑर्गन्स को, अपने मसल्स को वो प्रोटीन्स प्रोवाइड करने हैं। सम फूड्स दैट आर रिच इन प्रोटीन आर। सो नाउ दैट वी हैव डिस्कस्ड कि हमें कुछ प्रोटीन्स जो है वो खाने से हासिल करने होते हैं, ये भी समझ लेना चाहिए कि कौन से ऐसे खाने हैं जिनसे हमें ज्यादा प्रोटीन्स मिल सकते हैं। तो आए आगे चल के उनकी लिए भी लिस्ट देख लेते हैं। Over here we have a list of different foods. इन फूड्स में बेसिकली प्रोटीन जो है उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आप ये खाने खाते हो इसका मतलब है आपकी प्रोटीन इनटेक बहुत अच्छी है। आए पढ़ लेते हैं इनकी क्या क्या लिस्ट है। रेड मीट, यानी कि जो लाल गोश्त है, बेसिकली बड़ा गोश्त जिसको हम कहते हैं बीफ हो गया, राइट। सो दैट इज रेड मीट एंड दैट इज वेरी गुड, वेरी रिच इन प्रोटीन। दूसरी बात हो रही है फिश की। फिश मछली है, वो भी प्रोटीन में बहुत ज्यादा रिच होती है। आप फिश का अगर खाते हो तो आपकी डाइट में अगर फिश शामिल है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की अच्छी खासी क्वांटिटी जा रही है। फिर हमारे पास है पोल्ट्री। पोल्ट्री में आ जाती है मुर्गियां एंड बर्ड्स वगैरह जो बेसिकली होते हैं, राइट। तो चिकन हम अक्सर खाते हैं। अब चिकन जो है वो हेल्दी वाले चिकन की बात हो रही है। यहाँ पे जो अनहेल्दी चिकन हर जगह सर्कुलेट होता है उसमें प्रोटीन इतनी नहीं होती है, लेकिन जो ऑर्गेनिक अच्छी वाली चिकन होती है उसमें फिर प्रोटीन बहुत ज्यादा होती है, वो भी प्रोटीन की एक अच्छी सोर्स हो सकती है। नेक्स्ट वी हैव एग्स। एग्स तो तकरीबन सभी की डाइट में शामिल होते हैं, अम्मियां जबरदस्ती खिलाई देती हैं, राइट। सो एग्स आर अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, बल्कि उनमें ज्यादातर होती ही प्रोटीन है। तो अगर आपको ज्यादा प्रोटीन चाहिए तो एग को आप रोज अपनी डाइट में शामिल कर लें, उससे आपको रोज प्रोटीन मिलेंगे। बेशक आप बॉइल्ड फॉर्म में लें, फ्राइड फॉर्म में लें, डिफरेंट फॉर्म्स में लें, दे विल ऑलवेज बी रिच इन प्रोटीन। सो दैट्स अ वेरी गुड वे फॉर यू टू कीप योर बॉडी बैलेंस्ड, और आप अपनी बॉडी में प्रोटीन की क्वांटिटी को अच्छा खासा रख सकते हो अगर आप सिर्फ अंडे जो है अपनी डाइट में रोजाना के लिए शामिल कर लो। अगली चीज आ जाती है बीन्स। बीन्स अलग अलग किस्म के आपकी मदर्स जो हैं वो कुक जरूर करती होंगी। लोबिया आ गया, राइट, रेड बीन्स आ गए, सोयाबीन्स आ गए। सो ऑल ऑफ दोज आर यूज्ड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स, और वो भी प्रोटीन में बहुत रिच होते हैं। इनफैक्ट सबसे ज्यादा अच्छी सोर्स ऑफ प्रोटीन भी इनको आप कह सकते हो, क्योंकि इनके अंदर वो वाले फैट्स एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स नहीं होते जो रेड मीट के होते हैं, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, बट दे आर स्टिल वेरी रिच इन प्रोटीन। सो फॉर ओल्डर पीपल इट्स बेटर इफ दे रिजॉर्ट टू बीन्स वगैरह इंस्टेड ऑफ रेड मीट, राइट। सो नेक्स्ट वी हैव नट्स एंड राइस। नट्स में आ गए, पीनट्स आ गए, कैश्यू नट्स आ गए, वो आप खाते हो, स्पेशली सर्दियों में खाते हो, तो वो भी प्रोटीन की एक बड़ी अच्छी सोर्स है। उनसे भी आपकी बॉडी को प्रोटीन की अच्छी खासी अमाउंट्स मिल जाती हैं। एंड लास्टली वी हैव राइस।
चावल अगर अच्छे से बॉयल हुए में, अगर ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में ना खाओ तो उनके अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी अच्छी होती है, वो आपके लिए अच्छे होते हैं, सेहत के लिए काफ़ी मुफीद होते हैं, राइट? सो इन दैट मैनर दीज आर सम थिंग्स विच आर वेरी वेरी रिच इन प्रोटीन्स, एंड विद दैट वी डिस्कस प्रीटी मच व्हाट वी हैड टू डू अबाउट प्रोटीन्स इन दिस चैप्टर, इन दिस यूनिट। हमने प्रोटीन्स के बारे में वो बातें करनी है जो हमें अभी इस चैप्टर के लिहाज से डिस्कस करनी थी। आगे हमारे पास और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। लैक ऑफ प्रोटीन कैन रिजल्ट इन बिकमिंग टायर्ड या फेलियर टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स। होता क्या है कि अगर आपकी बॉडी को प्रोटीन नहीं मिलती फिर क्या होता है? फिर असल में ये होता है कि या तो पहली बात तो ये कि आप बहुत जल्दी थक जाते हो क्योंकि आपकी बॉडी में वो एनर्जी लेवल, आपके मसल्स में वो एनर्जी लेवल नहीं रहता। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात फिर ये कि आपके जो डैमेज पार्ट्स होते हैं उनको रिपेयर होने के लिए, उनको सही होने के लिए प्रोटीन की जरूरत है। यानी जो खराब हो गए हैं, कोई चोट लग गई है, कोई मसल जो है डैमेज हो गया है, तो उसको सही होने के लिए प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की क्वांटिटी सही नहीं है तो फिर उस डैमेज को सही होने में बहुत ज़्यादा देर भी लग सकती है। इस वजह से भी ज़रूरी है कि आप प्रोटीन्स को ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें और कभी भी उनकी कमी की तरफ अपनी बॉडी को ना जाने दें, उनको हमेशा एक अच्छी क्वांटिटी में अपनी बॉडी में प्रोवाइड करते रहें। नेक्स्ट वी हैव अ लिटिल एक्टिविटी। Put protein on your plate by drawing lines to the plate to see which ones contain sufficient protein. पेज नंबर 27 पे बेसिकली एक उन्होंने आपको ढेर सारी पिक्चर्स दी हैं और आपको ये एक्टिविटी करने को कहा है। वहाँ पे अलग अलग फूड आइटम्स हैं, पोटैटोज हैं, फ्राइज हैं, एग्स हैं। आपने बेसिकली उन आइटम्स को जिनमें प्रोटीन ज़्यादा है उनको सिलेक्ट करके नीचे प्लेट के अंदर लाइन के थ्रू ड्रॉ करके बताना है कि आप अपनी प्लेट को उनसे फिल कर रहे हो, राइट? तो आपने बेसिकली सिर्फ सिलेक्ट करना है कि कौन कौन से जो आइटम्स हैं उनमें प्रोटीन ज़्यादा है। उसमें एग्स आ सकते हैं, रेड मीट आएगा, फिश आएगा। खुद से देखो, अभी अभी हमने बात भी की थी। तो यू स्पॉट देम आउट एंड देन यू सी के कौन से वाले जो हैं उनमें प्रोटीन ज़्यादा है और इस वजह से आप अपनी प्लेट को उनसे फिल कर रहे हो। इस एक्टिविटी से आपके जहन में बैठ जाएगा कि कौन से फूड जो हैं वो प्रोटीन में रिच होते हैं। फिर आपको याद रहेगा एग्जाम में भी और अपनी लाइफ में भी कि आप उन फूड्स को ज़्यादा अपनी डाइट का हिस्सा बनाओ। सो दैट्स इट फॉर दिस पार्ट। नाउ विल मूव फर्दर। Now that we discussed everything we had to about proteins, हमने प्रोटीन्स के डिफरेंट आइटम्स की बात कर ली है जिनमें प्रोटीन ज़्यादा होती है। हमने ये भी डिस्कस कर लिया है प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से बनते हैं, वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। तो अब इट्स ओनली फेयर कि हम एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर लें ताकि हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से बैठ जाएं। उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। Why does your body need protein? आपकी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत क्यों है? बहुत ही सिंपल, किस लिए? क्योंकि मसल्स और ऑर्गन्स जो हैं उनको प्रोटीन की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए। सो दैट्स वाई प्रोटीन्स की जरूरत आपकी बॉडी को किस लिए है? मसल्स और ऑर्गन्स की ग्रोथ के लिए। उसके अलावा अगर प्रोटीन नहीं मिलेगी तो क्या होगा? आपकी बॉडी डैमेज को रिपेयर नहीं कर पाएगी और आप बहुत जल्दी टायर्ड हो जाएंगे। सो दोज आर ऑल्सो सम थिंग्स दैट यू कैन राइट इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आप खुद से इसको अटेम्प्ट करें और इस सारे पॉइंट्स को अपने आंसर में जरूर शामिल करें। दूसरा पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का? नेम सम फूड्स रिच इन प्रोटीन। अब आपने कुछ खाने ऐसे मेंशन करने हैं जो प्रोटीन में जिनमें प्रोटीन की क्वांटिटी है। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? एग, रेड मीट, फिश, नट्स हमने काफी ज्यादा मेंशन किए थे, तो आप कोई सी 3-4 एग्जांपल्स दे दो। एंड लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज डू यू ईट सम ऑफ देम रेगुलरली। इनमें से कोई ऐसे खाने हैं जो आप रोज रोज खाते हो, अपनी डाइट में शामिल करते हो? तो क्या है ऐसे कोई खाने? आप खुद से देखो, जैसे कि मेरी डाइट में मैं एग्स तकरीबन रोज खा रही होती हूँ, राइट? मैं नट्स भी काफी फ्रीक्वेंटली खाती हूँ। सो दोज आर सम थिंग्स दैट आई हैव रेगुलरली, वो मैं तकरीबन रोज खा रही होती हूँ। तो आप भी देख सकते हो कि आप इनमें से क्या क्या चीजें जो है उनको रोज खाते हो और वो लिस्ट डाउन कर सकते हो। And with that we'll be done with the first lesson of our chapter number 4। और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम बाकी कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह की भी बात करेंगे, तो आपने इसको भी देखना है, आपने इसको भी अच्छे से समझना है। And I will see you in the next class। अल्लाह हाफिज।